मथुरा जब गईयो, मथुरा जब गईयो, कन्हैया हमें जहर दे। यशोदा मैया कहने लगी, लाला पहले तो मैं तुझे मथुरा जाने नहीं दूंगी, और अगर तू जा ही रहा है ना तो इस बूढ़ी मैया को जहर दिए जा, जहर खा करके मर जाऊंगी और मुझे तेरी बिल्कुल याद नहीं आएगी। और अगर जीऊंगी ना तो जी नहीं पाऊंगी, घुट घुट के जीती रहूंगी, मर जाऊंगी रो रो करके। मथुरा जब गईयो, मथुरा जब गईयो, कन्हैया हमें जहर दे। आज मैया बोली है, लाला मैंने तुझे गोद में बिठा बिठा करके माखन मिश्री खवाई, ध्यान रखना बच्चा जब छोटा होता है ना तो माता पिता बड़े अरमान सजाते हैं कि बड़ा हो जाएगा तो हमारी सेवा करेगा, हमें सुख दिखाएगा। लेकिन बड़ा होकर के बालक अगर दूर हो जाए या दुनिया से चला जाए तो माँ बाप को बड़ा कष्ट होता है। माँ बाप को कितना भी दुख हो, अगर अपने ऊपर अपने शरीर से दुखी हो फिर भी दुखी नहीं होंगे, अगर वो संतान से दुखी हो जाए तो वो बहुत दुखी हो जाते हैं। ध्यान रखना, वो धन्य है माँ जिसके आंगन में स्वयं भगवान त्रिलोकीनाथ हैं। यशोदा उनको पाल रही है, बोली कृष्णा मैं तुझे हरगिज नहीं जाने दूंगी। इसी बीच में सुमेर सिंह की धर्मपत्नी, हमारे सुमेर भैया की धर्मपत्नी हमारी भाभी जी 101 नोटों की माला से सम्मान कर रही हैं। खुश रहो, कामना करेंगे भैया भाभी की जोड़ी सलामत रहे, धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़े, परिवार फलों फूलों की तरह फलता फूलता रहे, भगवान से यही आशा अभिलाषा है। मेरे भैया आज जगत पिता जगदीश्वर जा रहे हैं, भैया को नहीं मालूम है कि ये भगवान है, उसे तो यही मालूम है कि ये मेरा बेटा है, पर रो रही है। बोली लाला अब तू मुझे ये बता, तू मथुरा तो जा रहा है, जब जब तुझे भूख लगती थी मेरे हाथों से माखन मिश्री गोदी में बैठ के खाता था, लेकिन जब मथुरा जाएगा तुझे कौन की मैया माखन मिश्री गोद में बिठा के खवाएगी? क्या तुझे मेरी याद नहीं आएगी? अब तो भगवान ऐसी बातें मैया कर रही है कि अंदर से भगवान बहुत रो रहे हैं मैया की बातों को सुन करके। और देखिए संसार में जितने भी प्रेम हैं, पति का प्रेम, बेटा का प्रेम, बेटी का प्रेम, भाई का प्रेम, बहन का प्रेम, सब प्रेम स्वार्थी हैं, सब सारे प्रेम स्वार्थी हैं। अगर संसार में कोई निस्वार्थ प्रेम है तो वो केवल केवल माँ का प्रेम है। माँ के प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं होता। बेटा बाहर प्रदेश पैसा कमाने नौकरी करने जाता है, पत्नी सोचती है पति पैसा कमा के लाएगा, लेकिन एक माँ सोचती है कि मेरा बेटा परदेश से जाएगा, पता नहीं कब लौट के आएगा। है? कोई त्योहार होता है, बेटा अगर प्रदेश में है तो बूढ़ी माताएं यहाँ बैठी हैं, अगर बेटा घर पे ना हो तो माताओं को पता होगा कि अगर होली हो, दिवाली हो, रक्षाबंधन हो, ऐसे त्योहारों पर घर में पूरी पकवान बनाए जाते हैं, तो एक बेटा जब प्रदेश में होता है तो माँ खाना नहीं खाती है, रोती है बैठ के कि मेरा बेटा प्रदेश में पता नहीं उसने खाया होगा या भूखा होगा। धन्य है माँ की ममता।
जिस माँ की ममता के पाने के लिए भगवान त्रिलोकीनाथ रो रहे हैं। और माताओं, ऐसे प्रसंग जब चलते हैं, ऐसी कथाएं जब चलती हैं, तो मुझे ही नहीं बल्कि यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, इनकी माँ नहीं होंगी, उन्हें अपनी माँ की याद जरूर आई होगी कि हाँ हमारे भी माँ नहीं है। पिछली वर्ष भी आपके गांव में जब मैं कथा करने आई थी, तो इन दिनों मेरी बूढ़ी माँ कैंसर की बीमारी से लड़ रही थी, बीमार थी, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई कि मेरी बूढ़ी मैया आपके यहाँ कथा करने के बाद 1 महीने के बाद स्वर्ग धाम में सिधार गई। तो जब ऐसी कथाएं चलती हैं तो मुझे भी अपनी बूढ़ी माँ की याद बहुत आ जाती है कि जब मैं घर पे जाती थी, मेरी माँ मुझे कलेजे से लगाती थी। बीमार थी तो बहुत बार फोन करके बुलाया, मैं देखने के लिए दौड़ दौड़ करके गई। सोचती हूँ भगवान, माँ की ममता कैसी बनाई है आपने। जिनके ऊपर माँ बाप का साया नहीं होता उन्हें पूछिए। इसलिए तो कहते हैं कि माँ बाप की कीमत बहुत होती है। मथुरा भगवान बोले